पहली बात, इन खिलाड़ियों को अपने सारे मेडल्स सरकार को वापस लौटा देने चाहिए। तो अगर ये चाहते तो गंगा नदी में विसर्जित करने के बजाय ये मेडल्स सरकार को वापस कर सकते हैं। दूसरा, ये सरकार द्वारा पुरस्कार के रूप में दी गई सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे सकते हैं, उन नौकरियों से जो इन्हें देश के लिए मेडल जीतने के बाद इसी सरकार के जरिए मिली थी। तो दूसरी बात ये कर सकते हैं, अगर आपको सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है तो आपको सरकारी नौकरी त्याग देनी चाहिए। क्योंकि ये कैसे होगा कि आपने अपना मेडल तो त्याग दिया लेकिन आप नौकरी सरकार की ही करते रहेंगे। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, ये तीनों ही खिलाड़ी भारतीय रेल में गजेटेड ऑफिसर हैं और रेलवे में यह सरकारी नौकरी उन्हें मेडल जीतने के बाद मिली है, जिसके लिए इन्हें हर महीने लगभग सैलरी के रूप में 1 लाख रुपए के आसपास तनख्वाह मिलती है। इसीलिए आज जब इन खिलाड़ियों को लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा तो वो इन नौकरियों से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। तीसरा काम वो ये कर सकते हैं कि ये खिलाड़ी चाहें तो उस पुरस्कार राशि को भी लौटाकर सरकार का विरोध कर सकते हैं जो इन्हें मेडल जीतने पर सरकार से मिली थी। साक्षी मलिक को 10 करोड़ रुपए मिले थे, बजरंग पूनिया को 6 करोड़ रुपए मिले थे, विनेश फोगाट को 5 करोड़ रुपए की राशि इनाम के रूप में अलग अलग सरकारों से मिली थी। इसलिए ये खिलाड़ी सरकार को इस राशि को वापस लौटाकर अपना विरोध जता सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आदाब भाई, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी ये वीडियो पूरी देखेंगे फिर आप कहीं जाएंगे, और हो सके तो आप शेयर कीजिए। आंचल पर दाग लगाया तो आवाज़ उठाई, फिर आवाज़ पे पाबंदी लगाई, लेकिन क्या करे, ये पहलवान असली हीरो है, रोल मॉडल है, ये कोई फिल्मी हीरो नहीं है। आप जानते हैं ना, खिलाड़ी तो देश की धरोहर होते हैं ना, ये कहाँ हार मानने वाली। फिर उसने अपने मेडल को गंगा में बहाने की बात करने लगी, लेकिन फिर क्या था, उन पहलवान महिलाओं की तो आत्मा तक खींचने की बात करने लगे, उनकी पहचान, उनके नामो निशान तक छीनने की बात करने लगे। यह देश की हिंदू बेटी नहीं है क्या? गजेरी, नशेरी, भंगेरी वो देश की हिंदू बेटी हो जाती है, और ये देश की हिंदू बेटी नहीं है क्या? ये देश के लिए कुछ नहीं करी। अगर देश की बेटी ही मर जाए, यहाँ तक कि जब देश में रहने वाले इंसान सारे मर जाए, तो ये देश किस काम का? खैर, आगे बढ़ते हैं। देश हमसे है, हम देश से नहीं हैं, देश इंसानों से है। हम जाएंगे फिर दूसरे इंसान आएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि देश हमसे नहीं है, देश इंसानों से ही है। जब इंसान ही न रहेंगे देश में तो फिर फ़ायदा क्या, और इंसाफ़ी न रहे देश में तो फिर फ़ायदा क्या। फिर आगे बढ़ते हैं। इन देश की बेटियों के साथ कौन जिहाद कर रहा है, कौन जिहाद खेल रहा है, इनके साथ कौन जिहाद कर रहा है, इन देश की पहलवान बेटियों के साथ। जनाब, मैं उनसे कहती हूँ जिन लोगों को इंसाफ पसंद नहीं है, जो ऊंचे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मुझे सियासत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हक और इंसाफ बोलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। मैं बोलूँगी, और अगर ना बोल पाई तो मैं सोचूंगी तो ज़रूर। खैर जनाब, अगर हक और इंसाफ नहीं कर सकते देश के लिए तो फिर कुर्सी खाली कर दीजिए। उन कुर्सियों पर बैठकर जितने मेडल बटोर रहे हैं, उस कुर्सी को खाली कीजिए। उन कुर्सियों पर बैठकर जितने बैंक बैलेंस किए हैं, उन कुर्सियों को खाली कीजिए। ये कुर्सी बनी थी इंसाफ के लिए, ना इंसाफों के लिए नहीं। जनाब, ये देश की हिंदू बेटी ही हैं, कोई मुस्लिम बेटी नहीं है। हक और इंसाफ कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हक के साथ और इंसाफ के साथ रहिए।